नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वच्छता का अर्थ है पर्यावरण और स्वयं को हानिकारक तत्व जैसे गंदगी और कीटाणुओं से बचाना है। स्वच्छता को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पर्यावरण, शारीरिक और मानसिक। अर्थात हमें इन तीनों पे ही काम करना है, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में मस्त रहेंगे। आज हम आपको सीधा लिए चल रहे हैं डोडमा, जहाँ की महिलाएं समूह बनाकर स्वच्छता के प्रति गांव को स्वच्छ रखने का कार्य कर रही है। तो बिना देर के चलिए आपको लिए चलते हैं डोडमा, जहाँ की महिलाएं किस तरह का कार्य कर रही है, गाँव को स्वच्छ रख रही है और लोगों को जागरूक कर रही है, ये सभी देखते हैं। हम अभी आए हुए हैं डोडमा पंचायत के तेरेल पीढ़ी गांव में, और यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से आगे बढ़ के साफ़ सफाई कर रही है और साफ़ सफाई में ज़्यादा योगदान देती है। इस गांव की अगर रूपरेखा और स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा गांव जो है साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। हर के घर के सामने सफाई किया जाता है और सप्ताह में एक दिन ये लोग अपने मन से भी पूरे समूह के साथ साफ़ सफाई करती है। साथ ही साथ जो चबूतरा बनाया गया है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिलाएं बैठ के जो गांव की समस्या होती है उसका समाधान कैसे हो, इस पे विचार विमर्श करती है और एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उसका समाधान इसी महफिल में यानी कि समूह में कर दिया जाता है। हालांकि गांव में बुनियादी जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो नहीं है, फिर भी इनकी सेहत जो देखने में लग रहा है, सेहत में सुधार है, ये साफ़ सफाई के माध्यम से ही हो रहा है। महिलाएं साफ़ सफाई करती हैं, अपने आप को रखती है, अपने गांव को रखती है, और इस तरह से जब साफ़ सफाई रहता है तो बच्चे जो हैं नौनिहाल हैं, इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और खेल कूद में भी इनकी मन लगती है। और इनसे जानते हैं अब आकर के कि क्या कुछ अपने साफ़ सफाई के लिए ये लोग करती हैं और इस गाँव को साफ़ सुथरा रखने के लिए कितना योगदान इनका रहता है। अपने प्रदेश झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन का असर इतना गहरा हुआ है कि यहाँ की महिलाएं भी आज स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गई हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के डोडमा पंचायत के गांव में। यहाँ के तिरिल पीढ़ी ग्राम में महिलाएं स्वच्छता अपनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रख रही हैं, बल्कि पूरे गांव की स्वच्छता पर ध्यान दे रही हैं। हम लोग सप्ताह में यहाँ ग्राम सभा का बैठक भी होती है और महिला मंडल का, तो हम लोग सप्ताह में एक दिन साफ करते हैं। झाड़ू उड़ी लगा के हम लोग मीटिंग बैठते हैं। सुबह उठ कर के घर सबको झाड़ू करते हैं, झाड़ पोछ करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नहाते हैं। नहाने के बाद चूल्हा जलाते हैं, खाना सब बनाते हैं। हाथ धो के झाड़ू उड़ी करके हाथ पैर सब धो लेते हैं। उसके बाद खाना उना बनाते हैं। बरसात में वही गांव के बीच में चाहे घर के अगल बगल में कूड़ा करकट जमा रहने से, चाहे पानी का जल जमाव रहने से, वो सबसे तरह तरह के कीड़ा मच्छर मक्खी वो सब पैदा होते हैं। तो अभी गांव के बीच बीच जो नाली बना है उसी में पूरा गांव का पानी बह जाता है, उधर खेत में जाता है। हाँ, जमा नहीं रहता है। साफ सफाई रहने से, अगल बगल रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारी सब काम होता है। वही घर अगल बगल को साफ सुथरा रखना चाहिए। झाड़ू सब और झाड़ी सब को वही का साफ करते हैं और दवा सब का छिड़काव करते हैं। कीटाणु सब मारने वाला फिनेल। हाँ, तो पहले से अभी थोड़ा कम हुआ है बीमारी। वही खान पान तो चावल और सब्जी, दाल सब्जी। ये महिलाएं अपने घर की सफाई तो करती ही हैं, साथ ही साथ अपने आसपास कचरा फैलने नहीं देती। ये अपने बच्चों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही हैं और उसे उनकी आदत में शामिल कर रही हैं। ये महिलाएं स्वच्छता के प्रति काफी सजग हैं। यही वजह है कि ये लोग बैठकी में अन्य समस्याओं के अलावा गांव की स्वच्छता पर भी चर्चा करती हैं। ये सप्ताह में एक बार साथ मिलकर पूरे गांव की सफाई करती हैं। अगल बगल को झाड़ू करते हैं, गोबर सब रहता है वो सबको फेंकते हैं गड्ढा में, वो सबको करके घर का को करते हैं। नहाते हैं, धोआते हैं, कपड़ा सब धोते हैं। बच्चा लोग का कपड़ा सबको स्कूल से आते हैं खोल देते हैं, वो सबको साफ करते हैं। फिर उसको सूखता है, फोल्ड करके रखते हैं। फिर सुबह कपड़ा पहना के स्कूल भेजते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चा लोग को बोलते हैं कि सबसे पहले ड्रेस को चेंज करना है, उसके बाद आप खेलते हैं चाहे कुछ भी करते हैं बोल के। आजकल खाना मिलता है स्कूल में, हाथ पैर धोआते हैं शाम को, उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाते हैं।
वही आजकल तो महिला मंडल बैठते हैं और सब वही साफ सफाई का बातचीत करते हैं और अगल बगल में भी साफ सफाई हो रहा है। जरूरत तो है, वही पानी का ही जरूरत है। पानी बिना तो उतना साफ सफाई नहीं हो पाता है। हम लोग गड्ढा जाते हैं, पोखरा जाते हैं, नदी जाते हैं। घर के अगल बगल गड्ढा में पानी जमा नहीं होने देंगे ताकि मच्छर उच्छर ना जमा हो। झाड़ी सब रहता है उसको काटेंगे। हाँ, समूह मिलके साफ करवाएंगे। सप्ताह में करते हैं, जब हम लोग महिला मंडल का मीटिंग बैठ के करते हैं उसके पहले। गलियों में ना अपना अपना आंगन में अपना करते हैं, अपना गली में अपना करते हैं, अपना अपना गली में करते हैं। हाँ, तो नहाना चाहिए, कपड़ा सब साफ कर। साफ सफाई मतलब बीमारी के लिए साफ सफाई करना पड़ता है। सुबह उठते हैं, खाना वाना बनाने तो पहले किचन से साफ करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद साबुन लगाते हैं हाथ में, तब बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगा के पूरा जला देते हैं उसको जमा करके। उसके बाद अपना साफ सफाई नहाते धोते हैं। वो सब समझाते हैं कि नहा धोला, साफ सुथरे रहो। सफाई रहने से अब बीमारी नहीं फैलता है। अपना घर सफाई रहने से, बाहर सफाई रहने से बच्चे सबके बीमारी नहीं पहुंचता है, बड़ों के बीमारी नहीं पहुंचता है। साफ रहने से बोलता है कि गांव में साफ सफाई रखिए, मतलब बीमारी नहीं फैलेगा। हाँ, पहले बहुत दिक्कत होता था, अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। पूरा जागरूक करते हैं और सबको बोलते हैं कि जागरूक करना है और करिए और करेंगे। हम लोग बच्चे को हर माह टीका दिलाते हैं। टीटी का टीका दिलाते हैं, फर्स्ट सेकेंड, और 0 से 7 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा, और इधर हुआ 3 से 6 वर्ष का बच्चा उसको। उसके बाद में महिला लोग को, बच्चा लोग को जल सहिया, सेविका, फिर हम लोग का मुखिया जी हैं और सहिया हैं, उस साथ हम लोग मिल के अथी करते हैं। जैसे गंदगी हुआ तो पूरा घर का सफाई करते हैं। उसके बाद में मैंने सफाई सांझ के बाद साबुन से हाथ धोइए, आके बच्चा का लेटरिन साफ किए तो फिर साबुन से हाथ धोइए। गर्भवती महिला पहले जो गर्भवती थी उस समय उसका कुपोषण हो रही थी, उसका मैंने दूर हुआ, मैंने कुपोषित नहीं हो रहा है, मैंने हाँ बच्चा नहीं कुपोषित नहीं हो रहा है। फिर क्या बोलेंगे, गर्भावस्था में महिला अच्छा स्वास्थ्य, चलिए बेड़ो यहाँ अथी डिलीवरी कराना नहीं है, बल्कि हम लोग लेके सहिया जल सहिया सब लोग मिल के सहयोग करते हैं तो बेड़ो जाते हैं। हाँ, माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि वे सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, फिर अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई करती हैं। ये कचरे को एक जगह जमा कर उसका निष्पादन करती हैं। ये लोग इसके अलावा समय पर स्नान करती हैं और समय समय पर अपने हाथ पैर धोती रहती हैं। इसकी वजह से यहाँ बीमारी काफी कम हो गई है। झाड़ू पोछा करते हैं, नहा धोते हैं, सुबह उठ के वहाँ आसपास को झाड़ू कर देते हैं और एक जगह जमा कर देते हैं कचरा को। नाली थोड़ा दिन नहीं गंदा हुआ है, अभी फिलहाल बना है, करेंगे साफ। महिला मंडल जमा होके बहुत कम हुआ है अभी तो। साफ सफाई अब रखते हैं, इसलिए गांव साफ सुथरा रहे इसके लिए हम लोग पूरा गांव वाले मिल के अपने अपने घर वालों को साफ सफाई करने के लिए बोलते हैं। सुबह महिलाएं उठती हैं, अपने घर को साफ करके, अपना आंगन साफ करके, फिर जो गांव का रास्ता है उसको झाड़ू मारते हैं। अभी बरसात का दिन आ रहा है तो हम लोग अपना गांव के लिए गांव के किनारे जितने भी झाड़ी है उसको काट के साफ करते हैं। कोई गड्ढा है तो उसको मिट्टी से भर देते हैं ताकि उसमें पानी ना जमा हो और मच्छर पैदा ना हो। खान पान तो बच्चे लोग की माँ लोग खाना बनाते हैं। पहले तो बच्चे लोग को हाथ पांव धोते हैं, उसके बाद खाना देते हैं। फिर स्कूल जाते हैं तो उसके लिए ड्रेस साफ सफाई करके पहना के भेजते हैं। फिर स्कूल से आके उसका ड्रेस खोलने देते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं, फिर अपना खेलते हैं। फिर खेल से आके वो लोग हाथ पांव धो के पढ़ाई में बैठ जाते हैं। गाँव में स्वच्छता अपनाने में महिलाओं की भूमिका अहम और प्रभावशाली होती है। इनकी वजह से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज पर स्वच्छता के प्रति गहरा असर होता है। जिस तरह से डोडमा की महिलाओं ने समूह बनाकर गांव में स्वच्छता की लहर लाई है, उससे न सिर्फ यहाँ के गांव स्वच्छ बने हैं बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य में भी सुधार आया है।
देखा ना आप सभी ने, महिलाओं का ये मेहनत बिल्कुल रंग ला रहा है और स्वच्छता के प्रति गांव में एक लहर फैला रहा है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम लिए चलते हैं आपको तलपीड़ी। तलपीड़ी के लोग शौचालय का इस्तेमाल करके बीमारी से हो रहे हैं मुक्त। जी हाँ, यहाँ के ग्रामीण शौचालय के महत्व को समझ चुके हैं। आपको तो पता ही है कि खुले में शौच करना मतलब बीमारी को आमंत्रण करना है। खुले में शौच पर्यावरण को प्रदूषित करता है, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को भी उत्पन्न करता है और खासकर बारिश के मौसम में। तो बारिश का मौसम आ चुका है तो हमें स्वच्छता पर रखना है खास ध्यान और शौचालय का करना है पूरा इस्तेमाल। बिना देर के चलिए देखते हैं। गाँव में कई गंभीर बीमारियों की मुख्य वजह खुले में शौच करना है। इससे रोग जनित कीटाणु पनपते हैं और सारे गांव को बीमारी की चपेट में ले लेते हैं। शौचालय के इस्तेमाल से इन बीमारियों को फैलने से बचाया जा सकता है, जिसकी वजह से लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अपने झारखंड प्रदेश के कई गांवों में आज शौचालयों का इस्तेमाल ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड का एक ऐसा ही गांव है तिरिल पीढ़ी, जहां के ग्रामीण शौचालयों का इस्तेमाल कर खुद को रोग मुक्त बना रहे हैं। हम लोग को बहुत फायदा है दादा, क्या है कि बाहर अभी कुछ करते हैं तो तुरंत लग जाता है, तो सामने रहेगा तो जल्दी पेट सब खराब होता है ना, तो जल्दी अब उतना दूर जाएंगे उतना तक तो मतलब बहुत दिक्कत है। और बरसात सब में तो बोले किसी का लेटरिन सब देखने से घिन लगता है। अब वो सब आदत खत्म हो गया। घर है अच्छा है, और रात को 12-1 बजे जैसा लगेगा तो अकेले तो थोड़ा दिक्कत लगता है। उस समय शौचालय करके अपना हाथ पैर धो फिर स्कूल जाते हैं। सुबह ये अपना अपना मुंह हाथ धो लेते हैं और उसके बाद नाश्ता सब खा लेते हैं। फिर झुंड पड़ को से नो इतने बच्चा होता ना बिंग को जाने किटिया बिच्छू को इतने वंचित होता ना। अरे दा तान रहे हो और ओ जेटे तान रहे हो पीड़ित से नो बात है ना दौड़ा रही ना मजा ले अटका रहा दा ना दो हाँ दो सीधे तो सेन होता ही नले पीड़ित आयुबो सिंगियो जेटे रे हो दा रे हो ना दौड़ा रही लोसन रे जानूम रे रिंडूम को। पहले जब यहाँ शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था तब यहाँ के लोग खुले में शौच जाते थे, जहाँ उन्हें सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि का भय रहता था। बाहर शौच जाने में महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। वे किसी भी समय शौच नहीं जा सकती थीं। बीमारी के वक्त इन लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती थी। शौचालय के नहीं होने से गंदगी फैलती थी, जो इनके लिए बीमारी की वजह बनती थी। आज शौचालयों के निर्माण से न सिर्फ इनका गांव स्वच्छ बना है, बल्कि रोग मुक्त भी हुआ है। बहुत दिक्कत होता था दादा, खेत में जाना पड़ता था, कोई सांप सब मिलता था और झाड़ी सब में ये क्या बोलते हैं कीड़ा सब और मच्छर सब भी काटते थे। बहुत दिक्कत होता था, परेशान भी होते थे। बाहर जाने के लिए भी थोड़ा दूर जाना पड़ता था और उतना दूर जाने भी नहीं सकते थे। हाँ अभी फ़ायदा हुआ है, बाथरूम है अभी, तो रात में भी दिक्कत नहीं हो रहा है। रात में भी कभी भी अगर बाथरूम लग जाता है तो आराम से घुस जाते हैं और तबीयत सब भी ख़राब रहता है तो उस समय भी अच्छा से यूज करते हैं। अभी तो बीमारी तो बहुत कम हुआ, अभी बीमारी तो उतना नहीं है। अभी मच्छर सब भी अभी उतना पहले जैसा नहीं है। फ़ायदा तो बहुत है दादा। पहले शौचालय नहीं था, उस टाइम झुंड में जाना पड़ता था और मच्छर सब, बिच्छू सब, सांप सब का डर रहता था। और बरसात में भी छाता पकड़ के जाना पड़ता था। कीचड़ में भी बरसात में तो जाना ही पड़ता है जी, दिक्कत होता था। रात में भी जाना पड़ता था। जैसे पेट सब गड़बड़ हो जाने से तो खेत जाना ही पड़ता है। अभी तो वो सब से वंचित हैं, घर में है, कभी भी घुस सकते हैं, शौचालय कर सकते हैं। सब कोई को बोलते हैं। आजकल तो महिला मंडल सब में बैठकी करते हैं और स्वास्थ्य के बारे में दीदी सब, दादा सब बताते हैं और सब कोई को जानकारी हो गया, इसलिए सब कोई शौचालय में ही करते हैं और खेत नहीं जाते हैं। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले खुले में शौच जाना काफी मुश्किल का काम था। आज सरकारी योजना से यहाँ शौचालयों का कई घरों में निर्माण हुआ है, जिससे गांव में
स्वच्छता बढ़ी है और बीमारी घटी है। आज यहाँ के लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शौचालय नहीं था उस टाइम, बहुत दिक्कत होता था। सुबह 5 बजे उठ के जाते थे हम लोग डांड तरफ जाते थे, तो बैठते हैं उस समय भी मच्छर सब काटता था और वही ज़मीन पर रेंगते थे। वही लीढ़ू बिच्छू सांप से बहुत डरते थे इसलिए काटता था। इसलिए बहुत सोचते थे कि शौचालय हाँ बन जाता तो अच्छा बोलते थे, लेकिन हाँ सरकार का योजना मिला तो बन गया, लेकिन वो भी जैसा तैसा। बाहर जाने से तो थोड़ा बचे हैं, आराम है। अब बाथरूम बन गया तो बाथरूम ही घुसते हैं, बहुत बीमारियों से तो बच रहे हैं। उन लोग को भी समझाते हैं, बनाइए जैसे तैसा भी बोलते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे कुछ हम लोग के पास तो उपाय नहीं है, ऐसा सब बोलती है। हाँ तो वैसे ही कच्चा ईटा से बनाइए और बना लीजिए बोलते हैं, लेकिन बहुत सा फायदा हो रहा है। जैसे बहुत सा हम लोग का समय का बचत हो रहा है इसमें, और जो बाहर जाते थे शौच में तो यहाँ का वातावरण भी प्रदूषित होता था, वो भी उससे कुछ तो राहत मिला है, और गंदगी जो होता था उससे भी कुछ सुधार हुआ है। रही बात इसमें कुछ पानी का दिक्कत हो रहा है थोड़ा मोड़ा, जैसे कहीं बीच से में बस्ती है तो पानी लाने में सब दिक्कत हो रहा है, तो वो चलते कोई आदमी ऐसा है कि शौच का थोड़ा सा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आदमी ही इसका शौच का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ देखिए शौच जब शौचालय बना तो यहाँ का जो रिलेशन से आता है इधर उधर से, वो भी अच्छे तरीक़ा से आ रहा है कि हाँ भाई वहाँ उस गांव में गए थे तो वहाँ शौचालय का व्यवस्था है, किसी को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब हम लोग को फायदा हो रहा है। तिरिलपीड़ी ग्राम वस्तुतः एक पिछड़ा गांव है। बावजूद इसके सरकारी प्रयासों से और प्रदान जैसी गैर सरकारी संस्था की वजह से लोगों को शौचालय उपलब्ध हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग इसके इस्तेमाल के प्रति जागरूक हो रहे हैं और गांव को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। यहाँ तिरिलपीड़ी में हम पिछले कुछ दिनों से 2 हफ्ते से रह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं फॉलो होता है। किसी घर में बाथरूम्स हैं और काफ़ी घरों में बाथरूम्स नहीं हैं। लोग दूसरों के घरों में या फिर खेत साइड में भी जा रहे हैं। नहीं, बाथरूम का प्रयोग तो करना चाहिए, ये तो इन लोगों को भी पता है, पर जितनी फैसिलिटीज़ इन लोगों के पास है वो उस हिसाब से अपना करते ही हैं। पानी के लिए भी ये लोग बहुत ज़्यादा पानी भर के ला रहे इधर उधर से, और जितना ये लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं और जिस हिसाब का इन लोगों का काम है, तो हमको उस चीज़ में भी थोड़ी वो लगी है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। अपने बैलों को लेकर भी जा रहे हैं, उसके बाद खाना भी पका रहे हैं, वो भी चूल्हे में खाना पका रहे हैं, और फिर इधर उधर दूर जा रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी भी नहीं है, तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए लोग 3 से 4 किलोमीटर दूर भी जा रहे हैं। तो जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको ज़रूर ही खुशहाल लगेगा। आप एक दिन आएंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा कि ये लोग काफ़ी अच्छे से आप लोगों को अपनी चीज़ें बता रहे हैं, पर जब आप इन लोगों के बीच में रह के इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग भी चाहते हैं कि इनको और ज़्यादा फैसिलिटी मिले। जितना है उसमें तो नहीं लोग खुश रहते हैं, बाकी अपने बच्चों को ये लोग ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिले इसलिए इन्होंने बाहर भी भेजा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, तोरपा में, खूंटी में, बाहर रह के। गाँव को रोग मुक्त बनाने के लिए खुले में शौच पर अंकुश लगाना होगा और शौचालयों का इस्तेमाल करना ही होगा। तिरिलपीड़ी के ग्रामीणों ने यही किया है। गांव में सुख सुविधाओं की कमी होने के बावजूद इन लोगों ने खुद को स्वच्छता के प्रति सजग बनाया है और शौचालयों का इस्तेमाल कर गांव को रोग मुक्त बनाया है। तो आपने देखा कि जब हम गांव जाते हैं और गांव के आपकी समस्याओं को आपके सामने लाते हैं तो महिलाएं जो है कितना खुशहाल रहती है। इनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन तक पहुंच नहीं पाती है। उसके लिए विभिन्न माध्यम होते हैं, उनके द्वारा इनके पास सुविधाओं को लाया जाता है, उसमें एक प्रदान भी है। और इस तरह की जब सुविधाएं इनके पास आती हैं
तो और खुशहाल होते हैं। लेकिन जो भी सुविधा इनको मिल पाती है उसी में खुश रहते हैं। और इनके सेहत में जो आप अंतर देख रहे हैं, यह एक दिन का अंतर नहीं होता है। ये जो शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत करते हैं, उसका नतीजा दिखता है। इस गांव में जहां साफ़ सफाई है वहीं शौचालय का प्रयोग करके महिलाएं जो है बीमारियों को कम हुआ है। और जो सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का लाभ इन तक मिले उसके बाद पढ़ाई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है बच्चों की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी की अगर सुविधा हो जाती है तो छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं उनको बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मिल पाएगा। ये गुजारिश होगी सरकार से भी कि आप लोग केवल शहरों तक ही ना सीमित हों, गांव में जाएं और उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता क्लियर करें। हमने देखा कि टंकी बना हुआ है लेकिन 1 महीने 2 महीने से यह काफ़ी ख़राब चल रहा है और इसमें ये लोग चंदा करके इसको बनवाते हैं। इस पे भी सरकार की मंशा होनी चाहिए और ध्यान होना चाहिए कि गर्मी में जब इनको पानी नहीं मिला तो बरसात में पानी देकर वो क्या करेंगे। आज दूर दराज से ये पानी लाती हैं लेकिन घर में फ़िल्टर रखी है, ये इनकी सोच है और यही सोच इनको आगे तक ले जाती है। आज हमारा शहर जो समाज है वो गाँव में बसता है और गाँव जब स्वस्थ रहेगा तो देश और समाज हमारा स्वस्थ होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने तलपीड़ी के ग्रामीण कितने खुशहाल हैं और शौचालय के महत्व को समझकर ये शौचालय का पूरा उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने में लगे हुए हैं। ये लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और यहाँ हर घर में शौचालय का निर्माण भी हो चुका है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे नई नई जानकारियों के साथ मिले और तरह तरह की बातें आपसे करें। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।